हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल पटेल सरकार ट्रिकी मेथड। दोस्तों, इससे पहले जो है हमारा एडजेक्टिव खत्म हुआ था। उसके बाद जो है हम लोग आज फिर एक नए अध्याय के साथ जुड़ेंगे जो कि वर्ब है अर्थात क्रिया है। वर्ब के बारे में जानेंगे, वर्ब से संबंधित नियम जानेंगे, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वर्ब एक ऐसा पॉइंट है जो किसी के सेंटेंस में जो एक जान देता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस को क्या करता है, पूरा करता है। और अक्सर जो है वर्ब में बहुत सारी परेशानियां होती है स्टूडेंट को, जो समझने में परेशानी होती है, क्योंकि वर्ब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी है और एक टॉपिक भी है। तो आज की क्लास में हम वर्ब से संबंधित चर्चा करेंगे और वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब क्या होता है, इसका कार्य कहाँ कहाँ है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि वर्ब जो होता है एक तरीके का क्रिया हो गया। क्रिया कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखे हैं कार्य को दर्शाने वाला, यानी वर्ब को अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो वर्ब किसी के काम को दर्शाता है। किसी काम को दर्शाना वर्ब के अंतर्गत आता है। वो काम कुछ भी हो सकता है, बैठना, हंसना, बोलना, लिखना, ये सब एक वर्ब है और यह सब एक वर्ब के प्रकार है। तो वर्ब को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जिस शब्द से किसी के कार्य के होने का पता चले। कोई भी शब्द, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में हम लिए कि प्ले। प्ले क्या है? प्ले का मतलब हो गया खेलना। खेलना एक प्रकार का क्या है? काम है, कार्य है, क्योंकि उसमें जो है कि ऊर्जा खत्म होता है। तो इट मीन्स जो कार्य होगा उसमें या तो ऊर्जा गेन होगा या तो ऊर्जा खपत होगा। तो यहाँ पर जो है प्ले का मतलब होता है खेलना, जो कि एक वर्ब है, ये एक काम है। इसी तरीके से हम लोग वर्ब को चयन करेंगे। तो कोई भी कार्य को दर्शाएगा, अगर कोई भी वर्ड, तो वह वर्ब कहलाएगा। वर्ब मुख्यतः हमारे सामने अभी दो प्रकार के रूप में आते हैं, यानी वर्ब के दो प्रकार होते हैं। एक वर्ब जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, दूसरा वर्ब जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। यही मात्र दो प्रकार का वर्ब होता है और इसी दोनों वर्ब को पहचानने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अगर पूरा सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि वर्ब कौन सा है, और वर्ब में भी अगर कहा जाए कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है और प्रिंसिपल वर्ब कौन सा है, तो वो समझने में बड़ी परेशानी होती है। आज की क्लास में आपके इस परेशानी को हम दूर करने आ रहे हैं, क्योंकि आज हम दोनों वर्ब को बड़े विस्तृत से बताने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है, सबसे पहले जो आता है हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग किसको कहते हैं? सीधे समझना है कि जो कार्य को दर्शाता है वो तो वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब भी किसी के कार्य को दर्शाता है, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? प्रिंसिपल वर्ब को सहायता प्रदान करता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सपोर्ट में रहता है प्रिंसिपल वर्ब के। तो यह इसका एक प्रकार का सपोर्टिव वर्ब को कर रहा है, सपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा क्या करता है? प्रिंसिपल वर्ब को सपोर्ट करता है, सहायता प्रदान करता है। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, जो मुख्य क्रिया, प्रिंसिपल वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया, कि जो प्रिंसिपल वर्ब को सहायता प्रदान करता हो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। अब कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब को सहायता प्रदान करते हैं, तो इसकी बात में हम लोग चर्चा की है नीचे में। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यह है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वाक्य में गौण भूमिका निभाता है। गौण कहने का मतलब कि शांत रहता है, उसकी भूमिका दिखती नहीं है पर वर्ड में वो यूज होता है। उसकी भूमिका हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, बट वर्ड में उसके बिना जो है प्रिंसिपल वर्ब अधूरा है। इट मीन्स यह सपोर्टिव वर्ब जो है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसके साथ ही प्रिंसिपल वर्ब काम कर सकता है। इसका मतलब यहाँ नियम यह कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है गौण भूमिका निभाता है, किसमें? किसी भी वाक्य में। अब कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब है? सारे ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर लिख चुके हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इससे ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ये सब सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जैसे इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एम एक ऑक्सिलरी वर्ब है, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, विश टू, आउट टू, ये सारे के सारे जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है कि ऑक्सिलरी वर्ब का चयन कैसे करेंगे और प्रिंसिपल वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब बस इतना ही है, इससे ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसके अलावा जो भी काम को दर्शाएगा, जो भी वर्ड, वो प्रिंसिपल वर्ब है। चाहे वह है, चाहे वह हो गया जंप होना, जंप मीन्स कूदना, चाहे वॉक हो गया, ये सब एक प्रकार का प्रिंसिपल वर्ब है और इसकी भूमिका में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सहायता प्रदान करता है किसी भी वाक्य में।
ये था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित कुछ बातें। अब हम लोग जो है आगे जो पढ़ेंगे, हम लोग अब नियम जानेंगे कि दोनों का कार्य, दोनों का यूज कहाँ होता है, किस संदर्भ में होता है और कैसे कैसे वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। इससे संबंधित चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज का क्लास हमारा बस इतना ही था कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और जो प्रकार है उससे क्या नियम प्राप्त करते थे। एक बार मौखिक रूप से फिर से हम बता दें, वर्ब जो किसी कार्य को दर्शाएगा वो वर्ब कहलाएगा। वर्ब दो प्रकार का है, एक है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की जो कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी काम को दर्शाता है, लेकिन किसी भी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब गौण भूमिका निभाता है, शांत भूमिका निभाता है। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा जो है प्रिंसिपल वर्ब को सहायता प्रदान करता है। और जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हम यहाँ पे लिख चुके हैं, बस इतना ध्यान रखना है, इससे आगे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। उसके बाद जो भी वर्ब होगा, कार्यकारी होगा, दैट इज द प्रिंसिपल वर्ब। बस इतना ही था आज का। कल फिर हम लोग जो है इससे संबंधित नियम जानेंगे, क्योंकि कल से जो है वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हम बताने वाले हैं, उसके यूज को बताने वाले हैं। क्योंकि अक्सर कोई भी वाक्य में यदि वर्ब नहीं होता है तो वो वाक्य आधा अधूरा रहता है, वाक्य परिपूर्ण नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। इसलिए वर्ब की जानकारी हमें रहना अति आवश्यक है, तभी जाके हम या तो ग्रामेटिकल चीज को या किसी बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। बस आज का क्लास यहीं खत्म होता है, फिर कल मिलेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि अभी हम लोग का ग्रामर का क्लास चल रहा है। इससे पहले हम सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव बता चुके हैं, उससे संबंधित नियम भी बता चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है वर्ब, फिर ये चैप्टर खत्म होगा 2-3 दिन के बाद, फिर अगले अध्याय ग्रामर में घुसेंगे। इसी तरीके से ग्रामर टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग मैथ अध्याय को चुनेंगे। जो भी विद्यार्थी ग्रामर नहीं देख पा रहे हैं हमारे चैनल को, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वह आसान भाषा में ग्रामर सीख सकें। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।